कैदी के प्यार में पड़ी सबसे सुंदर राजकुमारी। क्या थी उस कैदी की असलियत? जब पता चला राजकुमारी को कैदी का राज, तो क्या हुआ आगे? तुम्हारी बहन काली गुफा में क्या कर रही होगी? शक्तियाँ कमाने का बहुत शौक था ना, अब अपनी जान की भीख मांग रही होगी। देवदत्त, अगर उसे खरोच भी आई तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। क्या तुम्हें लग रहा है तुम मेरे बाल को भी छू सकते हो? शुक्र करो 3 सालों से तुम्हें कैदी बनाकर जिंदा तो रखा है। हथकड़ी से बंधे हुए नील वायुपुत्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। सुंदर नगर के राजा वीरेंद्र का शक्तिशाली बेटा अपने ही पिता की हत्या के आरोप में कैद था। आज के लिए इतनी मार काफी है, ले जाओ इसे। नील को गुलाम का जीवन बिताते हुए 3 साल गुजर गए थे। ये साल नील के लिए बहुत ही दर्दनाक थे। उसे प्रशिक्षण सहायक बनाया। प्रशिक्षण सहायक मतलब मौत की सजा पाए हुए वो कैदी जिन्हें दिव्य शक्ति की पढ़ाई करने वाले शिष्यों के हाथों पिटने के लिए रखा गया था। शिष्य अपनी शक्तियों का परीक्षण इन सहायकों पर ही करते थे। देवदत्त की बात सुनकर नील का दिल दहल गया। ये शैतानी लोगों का अत्याचार सिर्फ मैं बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन इन दरिंदों की नजर अब नीलिमा पर गई है। कहीं उसे कुछ हो ना जाए। नीलिमा को 12 साल की उम्र में उसकी अविश्वसनीय प्रतिभा को देखकर उसे सप्त सिंधु आश्रम में एक आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। उसे अपना राज्य और परिवार को छोड़कर सप्त सिंधु आश्रम जाना पड़ा। इस कोठरी में रहकर मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। इसी झुंझलाहट में वो चीख कर बोला, अगर मैं इतना कमजोर नहीं होता तो अभी यहाँ फंसा नहीं होता। तभी मेज पर दिए के बाजू में रखी किताब पर नील की नजर पड़ी। ये एक दिव्य किताब थी जो उसके पिता ने उसको आखिरी तोहफे में दी थी। भृगु ऋषि की इस किताब को मैंने 20 बार पढ़ा है, लेकिन ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है। गुस्से में उसने किताब को फाड़कर जला दिया। कुछ ही पल में किताब जलकर राख हो गई और तब उसने देखा राख में कुछ तो था जो जला नहीं था। ये क्या है? नील ने राख को साफ किया तो उसके हाथ में एक स्वर्ण पत्र था। उसने बारीकी से देखा तो उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बनाए गए थे। उसने उन चिन्हों पर अपना हाथ फेरा तो वो पत्र हजारों छोटे टुकड़ों में बिखर गया। नील के शरीर का हर हिस्सा स्वर्ण पत्र के टुकड़ों से भरा हुआ था। उसका शरीर किसी भट्टी की तरह गर्म होने लगा और जोर जोर से कांपने लगा। गर्मी से वो तड़पने लगा। फिर वो टुकड़े उसके शरीर के अंदर समा गए। लगता है मैं जलकर राख बन जाऊंगा। उसकी त्वचा से लोहे के टुकड़े की तरह लाल रंग का प्रकाश निकलने लगा। उसे बेतहाशा दर्द हो रहा था। नील चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। नील वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे कुछ दर्द नहीं हो रहा था। अब ये दर्द खत्म हो गया। नीलिमा को बचाने के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। इस कैद से छूटने का एक ही रास्ता है, डेथ मैच। नगर में हर साल सभी शिष्यों की शक्तियां परखने के लिए मुकाबले होते थे। साथ ही कैदियों को भी इसमें एक मौका मिलता है। अगर वो मुकाबले में मारे नहीं जाते तो उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता है। फिलहाल आज तक कोई भी कैदी इस मुकाबले से जिंदा नहीं बचा था। 1 महीने बाद डेथ मैच का दिन आया। हमारे पहले प्रतियोगी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के बेटे राजदत्त। राजदत्त एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। उसने असाधारण शक्तियां हासिल कर ली थीं। राजदत्त अखाड़े में आता है। सारे कैदियों को निहारते हुए उसकी नजर में उसका चचेरा भाई नील आता है। जब उन दोनों की निगाहें मिली तो राजदत्त के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। तुम बाहर आ जाओ। सभी ने देखा कि राजदत्त किसे इशारा कर रहा था। वो था नील वायुपुत्र। बिना संकोच वो गुलामों की भीड़ से बाहर चला आया। जैसे ही वो राजदत्त के पास पहुंचा, राजदत्त ने पूरी शक्ति के साथ नील की छाती पर प्रहार किया। दूसरा पेट पर। उसने नील के शरीर पर विस्फोटक हमले करना जारी रखा। नील अब घुटनों पर बैठ गया। वो तेजी से हाँफ रहा था। मुंह से खून बहने लगा। राजदत्त को लगा अब नील का खेल खत्म और तभी एक आवाज आई, नंदी सहस्त्र मुष्टिका। अगले ही पल नील ने खड़ा होकर राजदत्त को कुछ समझने से पहले एक जोरदार मुक्का मारा। वो राजदत्त के पेट के निचले हिस्से में जा लगा और शरीर के 7 जगह से खून बहने लगा। राजदत्त जमीन पर गिर पड़ा। बस एक मुक्का। मैदान में सन्नाटा छा गया। जिस गुलाम को सभी ने पिछले 3 वर्षों से बेरहम तरीके से पीटा था, उसके पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई? नील का ये रूप देखकर सभी नारे लगाने लगे। नील, नील, नील। तभी अखाड़े में एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पैर रखा। वो क्रोध से लाल हो गया था। नील, ये तुमने गलत किया। अब तुम मेरी शक्तियों से नहीं बचोगे। यह आदमी था राजदत्त का बाप और नील का चाचा यजुवेंद्र, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। यजुवेंद्र नील से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। यजुवेंद्र की बंद मुट्ठी पर हरे रंग की रोशनी घूम रही थी और ये देखकर नील के हाथ पैर कांपने लगे। रुक जाइए महाराज,
आप इसे नहीं मार सकते। राजकुमारी मणिकर्णिका। श्यामल साम्राज्य के शक्तिशाली राजा बिंदुसार की बेटी मणिकर्णिका थी। राजकुमारी, आप इस 2 कौड़ी के गुलाम की जिंदगी क्यों बचाना चाहती हो? क्योंकि इसने मुकाबला जीत लिया है। तो फिर आप कैसे उसे मार सकते हो? इसे आजाद कर दिया जाए। यजुवेंद्र अंदर से आग बबूला हुआ था, लेकिन मणिकर्णिका की बात के सामने वो कुछ नहीं बोल पाया। जाने दो इसे। आखिर क्यों यजुवेंद्र को मणिकर्णिका की बात सुननी पड़ी? क्यों मणिकर्णिका ने नील को बचाया? क्या नील अपनी बहन की रक्षा कर पाएगा? आखिर कौन सी शक्तियां नील को मिली थीं? ये सारे रहस्य जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुनिए महागाथा।